ये ज्यादती हो रही है मुखालिफों की तरफ से। ये वीडियो जहाँ से चला गई है सारों को पता है। हमारा का मसला सॉर्ट आउट हो गया हुआ है। तो चले गए हुए हैं। अब वो उनके जो मुखालिफ है उनके पास कैसे वीडियो गई है ये हमें नहीं पता। ये जान के शराकत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सामने आ ही जाएंगे, वो कहाँ पे दूर रहना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त ग्वाल मंडी में मौजूद हूं। 2 रोज़ पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई कि जी गोगी बट के जो कुछ लोग हैं वो बताखोरी करते हुए एक दुकानदार पर बेईमाना तशद्दुद कर रहे थे। उस वीडियो में जो शख्स किसी पर तशद्दुद कर रहा था, किसी शख्स पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उस लड़ाई की असल वजह क्या है, क्या सच में ही बताखोरी की जा रही थी और ये कौन लोग थे, आइए हम सारी हकीकत इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अदरीस। अदरीस। आप भाईजान आपका क्या नाम है? हमजा। अच्छा हमजा भाई, आप उस वीडियो में मौजूद थे और आप एक शख्स पर तशद्दुद कर रहे थे। असल मामला क्या था लड़ाई का? हमारा लड़ाई का कोई मामला नहीं था। हमारी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई है। और आपस में हमारा पैचअप हो गया हुआ है 12 अप्रैल से पहले का। और ये अब वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे गलत गलत नाम के एक ख्वाजा की गोगी भट्ट साहब के नाम पे। उनका कोई तगक वास्ता नहीं है, कोई बतेगा मसला नहीं है। हमारा आपस में पैचअप हो गया हुआ है, तो लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये वीडियो बनाने वाले कौन लोग थे, वायरल करने वाले कौन लोग थे? यकीनन गोगी भट्ट जो कि पहले ही एक मसले मसाइल में जो उलझे हुए हैं, तो ये उनके नाम को लेकर क्यों इस तरह की जो खबर है वो वायरल की गई? सिर्फ ये बनाने वाले शरारती ज़ेन हैं, और ये पीछे से बैकअप करने वाले भी आपको पता है सारे ये शरारत करते हैं। हमारा तो आपस में मसला सॉर्ट आउट हो गया और थाने में पता कर लें जाके, सुलहनामा हो गया हुआ है, सारा पैचअप हो गया हुआ है। अब बताएंगे क्यों वीडियो दोबारा वायरल हो गई है, ये किस बुनियाद पे हुई है, किस चक्कर में हुई है, ये उनको पता है जो वायरल कर रहे हैं। जो ये जो तारिक और जहांगीर उर्फ जीरा, ये कौन लोग हैं? ये कोई भी नहीं, कारोबारी बंदे हैं, कारोबार कर रहे हैं अपना। वो तो मेहनत मेहनत करते हैं अपनी, हम लोग भी अपनी अपना काम कर रहे हैं। बस आपको बताया मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एक दूसरे के साथ, तगत कलामी हो गई, ऐसे नौबत आ गई। ये हुई है कि बड़ा अवेलेबल थी, उसका चंदा लेने के लिए ये बच्चे गए हैं उधर। ठीक है, वो जो मालिक था वो था नहीं, बस वो इसी मिस अंडरस्टैंडिंग में ना ये बात शुरू हो गई। उन्होंने जरा थोड़ी सी ऐसे करके लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली, इन्होंने भी कर ली। इस वजह से वो मोहल्ले वालों की लड़ाई थी। मैं भी मोहल्लेदार हूँ, फिर मैं बीच में बैठ के इन दोनों फरीक की सुलह करवा दी। फिर थाने में भी गया हूँ मैं, फिर उसके बाद भी बैठे हैं, सब कुछ मीठा मुठा पिया है। 3-4 गोगी भट्ट पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो क्यों लगाया? देखिए, वो यहाँ से चले गए हुए हैं। अब वो उनके जो मुखालिफ है उनके पास कैसे वीडियो गई है ये हमें नहीं पता। उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, कैसे वायरल की है, उन्होंने उसको कुछ और रंग दे दिया है, जबकि उनका कोई इसमें काम ही नहीं है। कुछ है ही इसमें इस काम में। जो दो नाम जो तारिक और जहांगीर जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये गोगी भट्ट के जो गन मैन थे, उनको कोई गनमैन नहीं थे। तारिक तो कभी उनसे मिला भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, लड़ाई की जो असल वजह थी वो सिर्फ चंदा मांगने की थी। मांगने की। आप मोहल्ले में किसी से पूछ ले, वो आपको यही बताएगा कि चंदा से लड़ाई हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो भी इसके साथ नहीं था, वो उसके मालिक के साथ है। वो मालिक चला गया, उसने चंदा लेना था, उसने टाइम दिया हुआ था, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है कि गोगी भट्ट के गनमैन ये वो कोई नहीं है। अच्छा, आपकी कोई रिश्तेदारी है गोगी भट्ट से? दूर की रिश्तेदारी है, उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं। यानी कि आपकी रिश्तेदारी है, लेकिन आप लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, गोगी भट्ट पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी बता लेने के लिए ये लोग आए थे, फिर उसके बाद लड़ाई हुई। सिर्फ ये ज्यादती हो रही है मुखालिफों की तरफ से। ये वीडियो जहाँ से चला गई है सारों को पता है। हमारा का मसला सॉर्ट आउट हो गया हुआ है, सिर्फ ये जान के शरारत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सामने आ ही जाएंगे, वो कहाँ पे दूर रहना है। लिहाजा उनका कोई चक्कर नहीं है, उनको तो पता भी नहीं ये मामला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये आपको पता है कि आपकी इस वीडियो को वायरल होने के बाद जो है वो डीआईजी फैसल कामरान साहब ने जो है ना वो बड़ा सख्त तरीन जो है वो एक्शन लिया है, और उन्होंने कहा है कि जी किसी भी इलाके में कोई बदमाश या कोई बताखोर अगर पाया गया तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये जो वाकया हुआ है इसको जानबूझकर आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की कोई साजिश है, ये प्लानिंग हो सकती है? ये जानबूझ के ही हो रहा है, प्लानिंग ही हो रही है, साजिश ही हो रही है, और क्या हो रहा है। हम तो कारोबारी बंदे हैं, हमें क्या जरूरत है ये काम करने की। क्या काम करते हैं? मेरा तो शोरूम है जे रोड पे। क्या कह रहे हैं आप? ये उनके खिलाफ साजिश हो रही है, गोगी भट्ट के खिलाफ हो? के खिलाफ हो रही है, हमारे खिलाफ तो नहीं हो रही।
हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो थाने में बैठ के भी हुआ, वहाँ भी वीडियो बनी है, हमने वहाँ पे भी एक्सक्यूज किया उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ एक्सक्यूज किया, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद हम, अंकल जी जब बात खत्म हो गई थी तो फिर वीडियो किस तरह से वायरल हो गई? अब मेरा मकसद है किसी के पास भी होगी उसने उनको दी, आगे से उन्होंने मुखालफों ने वायरल कर दी, इसका कोई कसूर नहीं, और जो चलाने वालों की गलती है ना, जो तफ्तीश पूरी की नहीं और चला दी। जो मीडिया मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया जो पैमरा की रेगुलेट किया जाता है, पैमरा उस पर देखता है, तो वो क्यों इस तरह की गलत खबरें जो चला रहे हैं? अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, और क्या, उनको पता है कि बिना तस्दीक किए। कैमरा को चाहिए ना इसको ब्लॉक करना, वीडियो को, नजायज वीडियो चल रही है। जब हमारा मामला सोल्ड आउट हो गया है तो उसके बाद ये वीडियो चलाने का क्या मकसद है? पुलिस को नहीं पता हमारा मामला सोल्ड आउट हुआ हुआ है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वो शख्स थे जो उस वीडियो में एक शख्स पर तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन असल हकीकत जाने बिना ही इन पर बत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, गोगी बर्ड का नाम इस्तेमाल करके, क्योंकि ये शायद अगर उसका नाम इस्तेमाल ना करते तो ये वीडियो इनकी या उनके मुखालफिन की वायरल ना होती। लेकिन हमारे जो सहाफ़ी हज़रात जो मेन स्ट्रीम पर काम करते हैं, उन्होंने बिना तस्दीक किए ही इस वीडियो को जो रंग दिया, और यकीनन सच जानना आपका जो है वो हक है। और ये लोग उस वक़्त से कितना परेशान थे। आज इन्होंने कहा कि जी मैं उस दिन से अपने घर से बाहर नहीं निकला भी कि ये किसी भी किस्म का कोई वाक़या हो सकता है। लेकिन असल हकीकत ये है कि इन दोनों की जिनके साथ जो मामला हुआ, जिनके साथ जो लड़ाई हुई, उनके साथ सुलह हो चुकी है। लेकिन सुलह के बाद वीडियो को वायरल करने का मकसद अब आपके सामने आ चुका है कि क्या मकसद हो सकता है। गोगी भट्ट जो कि इस शहर में मौजूद नहीं है, ये उनके रिलेटिव हैं, और इनको फंसाने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करके और शहर में जो है वो बत्ताखोरी की हवा को रंग देने की कोशिश की गई है। लेकिन हमें किसी भी किस्म की खबर को वायरल करने से पहले या मेन स्ट्रीम पर खबर देने से पहले कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तस्दीक कर लेनी चाहिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।